रात को सबके जमीन पर सोने के लिए अम्मा ने खटिया दीवार से सटाकर खड़ी कर दी थी। जमीन पर बिस्तर बिछा दिया गया था। अम्मा को सुबह 5 बजे की पहली बस से जाना था। अम्मा ने याद कर सोनसी को कड़ा पहनने के लिए फिर कहा था। सोनसी कड़ा पहनी हुई थी। खटिया के पास रघुवर प्रसाद लेटे थे, फिर अम्मा, छोटू और सोनसी। सब जल्दी लेट गए थे कि सुबह जल्दी उठना होगा। सोनसी ने पूड़ी बना ली थी, सुबह खाने के लिए और रास्ते में छोटू के लिए। अम्मा, अभी कड़ा उतार देती हूँ, सोते में छोटू को लग न जाए। सोनसी ने कहा। तू मेरे पास आ जा, छोटू किनारे चला जाएगा। छोटू सोनसी के बाएं तरफ था। सोनसी अम्मा के पास चली जाती तो छोटू सोनसी के दाहिनी तरफ रहता। छोटू को तब भी कड़ा लग सकता था। अम्मा, छोटू को अभी भी कड़ा लग जाएगा, सोनसी ने कहा। मैं उधर आ जाती हूँ, तू मेरी जगह आ जाना, अम्मा ने कहा। ऐसे में सोनसी रघुवर प्रसाद के पास चली जाती। अम्मा को यह ध्यान नहीं था। अम्मा उठकर बैठ गई थी कि सोनसी इधर आ जाए। इधर आ जा, अम्मा ने फिर कहा। सोनसी का मन हुआ चुपचाप चली जाए। वहां अम्मा, धीरे से फिर भी सोनसी ने कहा। अम्मा को तब ध्यान आया। अच्छा, छोटू को रघुवर के पास कर देते हैं, अम्मा ने कहा। छोटू को रघुवर के पास सरका दिया गया। अम्मा सोनसी के पास चली गई। तब अम्मा को कड़ा न लग जाए, उससे रहा नहीं गया। अम्मा, तुमको लग न जाए, कल बस में जाना भी है। अम्मा सोनसी से कुछ दूर सरकती हुई झल्लाकर बोली। नहीं लगेगा, इतनी जगह तो है, किसी को कड़ा लगा था क्या? सोनसी ने चुपचाप दूसरी तरफ करवट ले ली। अच्छा, कड़ा उतार दे, सुबह पहन लेना, अम्मा ने कहा। सोनसी ने कड़ा उतारकर अपनी तकिया के नीचे रख लिया। रघुवर प्रसाद चुपचाप आंख मूंदे सोच रहे थे कि पहले सोनसी सो जाए तब सोएं। छोटू सो गया था। सोनसी और अम्मा देर रात तक बात करती रही। बीच में बात करते करते चुप हो जाती तो रघुवर प्रसाद सोचते कि दोनों सो गई। सोनसी तब पूछती, अम्मा सो गई? सोई नहीं, तेरे को नींद आ रही हो तो सो जा। मेरा बात करने का मन हो रहा है, पर क्या बात करूं, कुछ पूछो तो बताऊं। अम्मा, तुम्हारी शादी हुई थी तब तुम कितनी बड़ी थी? सोनसी ने पूछा। 11 साल की थी। शादी के बाद भी गुड़ियों से खेलना अच्छा लगता था। मायके जाती तब अपनी गुड़िया से बहुत खेलती थी। तेरे से बहुत छोटी थी, ससुराल में खेल नहीं पाती थी। माँ बाप की बहुत याद आती, तब रोने लगती। रघुवर के पिता 14 साल के थे। चुप कराते कराते वे भी रोने लगती थी। अम्मा, तुम पाठशाला जाती थी? सोनसी ने पूछा। तो अम्मा हंसी। आंख मूंदे हुए रघुवर प्रसाद भी मुस्कुराए। अम्मा की हंसी सुनकर नींद में छोटू भी हंसा होगा। दूसरी कक्षा तक पढ़ी। बहू, तेरा पढ़ने का मन हो तो रघुवर से जरूर पढ़ लेना। रघुवर के पिता छुपकर मुझे पढ़ाते थे। मेरे पिता भाई तपेदिक से जल्दी मर गए। सास कठोर थी। ससुर मेरे ब्याह के 4 माह बाद मर गए। कैसे मर गए अम्मा? सवेरे दिशा मैदान से लौट रहे थे। रास्ते में एक पीपल का पेड़ था। पीपल के नीचे से निकले तो किसी ने नाम लेकर आवाज दी। अकड़ कर बोले, कौन है? तो कहा, रुक जा। मैं नहीं रुकता, कहकर चले आए। बड़ी बड़ी मूछ थी, डंडा रखती थी, पगड़ी बांधती थी। सुबह सुबह का अंधेरा था। कैंडल ले जाना भूल गए थे। घर आए तो बुखार था, फिर उठे नहीं। अम्मा चुप हो गई। सोनसी भी कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद अम्मा ने पूछा, बहू सो गई? नहीं अम्मा। रघुवर से बड़ी एक बेटी और थी, सांवली थी, पर रघुवर से रंग साफ था, सुंदर थी। बड़ी माता से वह भी मर गई। कितनी बड़ी थी अम्मा? 3 साल की थी। रघुवर तब हो गया था, छोटा था महीने भर का, काला दुबला पतला। रघुवर हुआ तो सास बहुत खुश हुई। अच्छा नहीं दिखता था। देखकर सास ने कहा, लड्डू गोल नहीं है तो क्या लड्डू तो है। रघुवर प्रसाद को देखकर सास की सारी बीमारी दूर हो गई। परागा के दुख से बीमार पड़ गई थी। परागा उनके साथ सोती थी। परागा कौन अम्मा? मेरी बड़ी लड़की बेटी। अम्मा चुप हो गई। सोनसी सोच रही थी कि अम्मा ने परागा को बेटी कहा था कि उसे। सोनसी से रहा नहीं गया, वह पूछ बैठी, अम्मा तुमने बेटी किसको कहा था? हाँ बेटी, दोनों को, अम्मा ने फिर कहा। इस बार भी अम्मा हंसी। सोनसी का मन रघुवर के बारे में पूछने का बहुत था। सोच रही थी कि कैसे पूछे। बहुत देर तक चुप रही तो अम्मा ने फिर पूछा, सो गई क्या? नहीं अम्मा, ऐसे ही बात करो, अच्छा लग रहा है।
अम्मा, इनके पैर के घुटने के नीचे चोट का निशान कैसे हुआ? अरे, रघुवर को मलाई खुरचन अच्छी लगती थी। एक बार कड़ाही में दूध औटा रही थी, उसकी खुरचन थी। रघुवर को मैं बुलाई रघुवर को मैं बुला अम्मा, इनके पैर के घुटने के नीचे चोट का निशान कैसे हुआ? अरे, रघुवर को मलाई खुरचन अच्छी लगती थी। एक बार कड़ाही में दूध औटा रही थी, उसकी खुरचन थी। रघुवर को मैं बुलाई कि खुरचन खा ले। वह दौड़ते आया और चौके के सामने रखे सिल से टकरा गया। मांस छिल गया था, हड्डी दिखने लगी थी। रो रहा था। मुंह में थोड़ी खुरचन डाल दी तो कुछ देर के लिए चुप हो गया। रघुवर के पिता अस्पताल से पट्टी बंधवा लाए थे। औटाया हुआ दूध जो थोड़ा रघुवर के पिता के लिए था, रघुवर ने पिया था। उसकी जांघ में भी कटे का निशान है। हाँ अम्मा, बोलते बोलते सुनसी रुक गई। बाएं जांघ में लंबा कटे का निशान था। सोई तो नहीं? नहीं अम्मा, सुन रही है ना? हाँ अम्मा। गांव में सर्कस आया था। लोहे के तार का घेरा बना था। सब लोग सर्कस देखने गए। छोटू नहीं हुआ था। रघुवर बहुत उद्यमी था। सीधे तो चलता नहीं था। तार के बीच से निकलने लगा तो फंस गया। लोहे के कांटे से चिरा गया था। बहुत खून बहा। सर्कस नहीं गए, सीधे अस्पताल गए। रघुवर रोता, अस्पताल नहीं सर्कस चलो की जिद करता था। अम्मा चुप हो गई। बहुत देर तक चुप रही। सोनसी ने पूछा भी, अम्मा सो गई? तो अम्मा ने कुछ नहीं कहा। इस बीच सोनसी सो गई। अम्मा सोई नहीं थी, बीते हुए में चली गई थी। थोड़ी देर बाद पूछा, बहू सो गई? सोनसी ने जवाब नहीं दिया। अच्छा सो जा, कहकर अम्मा सोनसी की तरफ करवट लिए सो गई। अम्मा का बायां हाथ सोनसी के ऊपर था। रघुवर प्रसाद भी सो गए। सोनसी ने रघुवर प्रसाद को नींद में सुना, तुम सो गई? हाँ, तुम नहीं सोए? मैं भी सो गया। कितनी देर हो गई? तुम सोई उसके बाद? सोए रहो, सवेरे जल्दी उठना है। हाँ, रिक्शा लाने मोटर स्टैंड जाना पड़ेगा। सब गहरी नींद में सो गए। दूर बिजली कड़कने लगी थी, फिर पास बिजली कड़की। किसी की नींद नहीं खुली। पहले धीरे धीरे पानी गिरा, फिर जोर से। रघुवर प्रसाद ने नींद में सोनसी को सुना, लगता है पानी गिर रहा है। हाँ, गिर रहा है, गहरी नींद में सोनसी ने सुना। पेड़ पर लड़का बैठा होगा, भीग रहा होगा। हाँ, भीग रहा होगा। तुम उठो, उसको यहाँ बुला लो। बिजली फिर कड़की। रघुवर प्रसाद उठकर बैठ गए। टटोलकर उन्होंने खटका दबाया। सोनसी भी उठ गई। अम्मा ने पूछा, 3 बज गए क्या? नहीं अम्मा, 2 बजे हैं, सो जाओ। मैं सोती हूँ, 3 बजे उठा देना। अच्छा, रघुवर प्रसाद ने कहा। बिजली पेड़ पर न गिर जाए, सोनसी ने कहा। बिजली पेड़ पर न गिर जाए, सोनसी ने कहा। रघुवर प्रसाद रबड़ की चप्पल पहने छाता लेकर दरवाजे का पल्ला सावधानी से खोलकर बाहर निकले। दूसरा पल्ला खोलते तो अम्मा के सिर से टकरा था। सोनसी ने दरवाजा उड़का दिया था। पानी के छींटे अंदर आ रहे थे। बाहर बिजली के उजाले से गिरती हुई पानी की बूंद जीवित बूंदों की तरह लग रही थी। पतंगों की तरह बूंदें थी। झुंड के झुंड पतंगों की तरह बूंदें बिजली के उजाले में धरती की तरफ आती या हवा के झोंकों से झुंड के झुंड इधर या उधर हो जाती, जो बौछारें थी। रघुवर प्रसाद छप छप पानी में डूबी सड़क पर जा रहे थे। डुबकी लगाते कदम थी। बरसात की सड़क पानी की सड़क हो गई थी। सड़क से उतरकर गूलर के पेड़ के नीचे कीचड़ हो गया था। बिजली के खंभे का उजाला गूलर के पेड़ पर भी था। लड़का भी पेड़ पर था। लड़के ने रघुवर प्रसाद को आते देख लिया था। पेड़ में बैठी हो? रघुवर प्रसाद ने पूछा। हाँ, बैठा हूँ। घर चलो, भीग जाओगे। पेड़ पर रहूंगा, नहीं जाता। तुम मेरा छाता रख लो। खुमरी है, खुमरी पहनकर बैठा हूँ, बोरा ओढ़ा हूँ। घर नहीं जाओगे? नहीं, अब सुबह होने वाली है। पेड़ पर बिजली गिर सकती है। रघुवर प्रसाद ने उसको डराया कि डरकर घर आ जाए। पानी कम हो गया, बंद हो रहा है। पानी सचमुच कम हो गया था। लड़का कुछ नीचे बैठा होता तो रघुवर प्रसाद हाथ पकड़कर उसको नीचे उतार लेते। नहीं उतरोगे? नहीं। रघुवर प्रसाद लौट आए। रघुवर प्रसाद ने दरवाजा बंद किया। छत्ते से पानी टपक रहा था। छत्ता बंद कर रघुवर प्रसाद ने संभाल कर सोनसी को छत्ता और चप्पल पकड़ाया ताकि अम्मा पर पानी की बूंद न पड़े। मोहरी के पास टिकाकर रख दो।
सोंसी ने मोहरी के पास चप्पल छाता रख दिया। अंगोछे से हाथ पोंछकर रघुवर प्रसाद लेट गए। बत्ती बुझाकर सोंसी भी लेट गई। लड़का पेड़ पर नहीं है क्या? सोंसी ने पूछा। है, खुमरी पहनकर बैठा है, बोरा भी ओढ़ा है। बहुत कहा पर नहीं आया। अब तो पानी बंद हो गया, तुम सो जाओ, मैं उठा दूंगी। अम्मा की नींद फिर खुली। समय हो गया? अम्मा ने पूछा। नहीं अम्मा, थोड़ी देर और सोई रहो। रघुवर प्रसाद सो गए थे। खटपट में रघुवर प्रसाद की नींद खुली। जाने की सब तैयारी हो चुकी थी। 4 बजा था। अम्मा सोंसी ने नहा धो लिया था। हाथ मुंह धो ले, चाय बन रही है, अम्मा ने रघुवर प्रसाद से कहा। उठकर रघुवर प्रसाद खिड़की तक गए। खिड़की के बाहर हाथ निकालकर देखा, पानी नहीं गिर रहा था। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।